12 जुलाई 2022 को जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीरों को रिलीज किया गया। यह खबर अपने आप में ही एक बड़ी खबर है। इसके साथ ही नासा द्वारा रिवील किया गया डिटेल्ड एनालिसिस और भी ज़्यादा असाधारण है। इस टेलीस्कोप ने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया है जो डायसन स्फीयर नाम की एलियन टेक्नोलॉजी के जैसा दिखाई देता है। इसी तरह की कई सारी न्यूज़ जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दी है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये टेलीस्कोप जल्द ही एक ऐसा टेलीस्कोप बन जाएगा जिसने कई सारे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर किया हो। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई इमेजेस के बारे में। तो आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हबल टेलीस्कोप जिसने ये बताया कि हमारा ये यूनिवर्स 13,770,000,000 ईयर्स पहले बना था, और स्पिट्जर टेलीस्कोप जिसने कई सारे ओल्डेस्ट स्टार्स को खोजा। ये दोनों ही सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स थे, लेकिन स्पिट्जर टेलीस्कोप को रिटायर कर दिया गया जिसने 17 साल अपनी सर्विसेज दी। पर जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पिट्जर टेलीस्कोप के रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं बनाया गया। नासा इसकी मशीन को पिछले 25 साल से यूरोप और कैनेडियन स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर डेवलप कर रही थी, और इस टेलीस्कोप को करीब $10 बिलियन में बनाया गया है। हबल टेलीस्कोप मिड इंफ्रारेड और नियर इंफ्रारेड को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने साउदर्न रिंग नेब्यूला की नई इमेजेस प्रोवाइड करके अपनी सुपर पावर को सिद्ध किया है। पहली पिक्चर जेम्स वेब टेलीस्कोप के नियर कैम से ली गई है, जो इंफ्रारेड को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पर कैप्चर कर सकता है, और दूसरी पिक्चर को एक हाइब्रिड कैमरा और मिरे नाम के स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा बनाया गया है। टेलीस्कोप द्वारा प्रोवाइड की गई न्यू इमेजेस पुरानी इमेजेस से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और अगर आप नियर कैम और मिरी कैम की फ़ोटोज़ को कंबाइंड करेंगे तो आपको कई सारे षटकोणीय स्टार्स दिखेंगे। और यही जेम्स वेब टेलीस्कोप का ट्रेडमार्क है, क्योंकि इसके मिरर्स ऐसी ही शेप में बनाए गए हैं, और इसमें ऐसे करीब 18 ब्लॉक्स हैं। इसमें हर ब्लॉक का डायमीटर 1.5 मीटर है, और साथ ही इन मिरर्स का सरफेस एरिया 25 मीटर स्क्वायर है। हबल टेलीस्कोप का सरफेस एरिया इसके सरफेस एरिया का केवल 5 टाइम्स है, और यही ब्लॉक्स इमेज की क्वालिटी पर इफेक्ट डालते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप का एक और एडवांटेज है कि वो आधुनिक तकनीकों से बना हुआ है। हबल टेलीस्कोप को दूर की आकाशगंगाओं को कैप्चर करने में करीब 10 दिन का समय लगता था, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये टास्क सिर्फ 12.5 घंटे में खत्म किया, और काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर और क्लियर इमेजेस को प्रोड्यूस किया। इसी के साथ जेम्स वेब टेलीस्कोप प्लेनेट की शैडो में जाकर डिम लाइट को भी कैप्चर कर सकता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूनिवर्स को देखने पर हमें इंफ्रारेड ग्लोइंग ऑब्जेक्ट दिखेंगे, जिसमें अर्थ और जेम्स वेब खुद भी है। साइंटिस्ट्स को इस बात का पता था, इसलिए उन्होंने जेम्स वेब टेलीस्कोप में एक सनशील्ड रखी, जो थिन एल्यूमिनियम कोटिंग और कैप्टॉन की 5 लेयर्स से बनी है। ये है साउदर्न रिंग नेब्यूला, जो हमसे 2500 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब है कि जब हम इस नेब्यूला को देख रहे होते हैं तो हम 2500 साल पहले देख रहे होते हैं। जुलाई 2022 में साइंटिस्ट्स ने न्यू इमेजेस की स्टडी की, तो उनको ग्लास G13 नाम की एक गैलेक्सी दिखी जो 13.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। वैज्ञानिकों को 1 से 250 मिलियन साल पुरानी बहुत युवा आकाशगंगाओं के साथ एक नया ब्रह्मांड देखने की उम्मीद है। उनका रसायन शास्त्र और आकार हमेशा के लिए हमारे प्रारंभिक ब्रह्मांड के विचार को बदल सकता है। बिग बैंग का सिद्धांत कहता है कि जब से हमारा ब्रह्मांड बना है तब से अनियंत्रित रूप से इसका विस्तार हो रहा है। जब से तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं आपस में जुड़े नहीं हैं, तब से हर सेकंड एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। और अगर हम विस्तार की सटीक स्पीड पता लगा ले तो हमें हमारे अतीत के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। एक्सपेंशन की रेट मेगा पर सेकंड में होती है, और इसे पता लगाने के लिए 2 अलग अलग साइंटिफिक टीम्स ने अलग अलग स्पीड बताई। पहली टीम ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को आधार मानकर एक्सपेंशन की रेट निकाली, और इस टीम के अनुसार यूनिवर्स की एक्सपेंशन की रेट 67 किलोमीटर मेगा पर सेकंड है। और दूसरी टीम ने एक्सपेंशन की रेट बताने के लिए जांच की कि कैसे तारों की चमक समय के साथ साथ बदलती रहती है, और इससे उन्होंने एक्सपेंशन की रेट 74 किलोमीटर मेगा पर सेकंड बताई। दोनों ही टीम के रिजल्ट्स में 10 का डिफरेंस है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये पता लगा पाएगा कि कौन सी टीम ने सही एक्सपेंशन रेट निकाली है। 2022 में दूसरी टीम के एस्ट्रोनॉमर्स ने उनके द्वारा बताए गए रिजल्ट्स को हबल टेलीस्कोप की मदद से डबल चेक किया,
और अंत में उन्होंने एक्सपेंशन की रेट 73 किलोमीटर मेगा पर सेकंड बताई। जेम्स वेब टेलीस्कोप इस डिफरेंस को कम करने में काफ़ी सक्षम है। इसके साथ ही जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का 3D मॉडल तैयार कर सकता है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने लंबे समय तक ये नोटिस किया कि कुछ गैलेक्सीज ऐसे मूव कर रही थी जैसे उनका मास बहुत ज़्यादा है, और इसे इंफ्रारेड टेलीस्कोप भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। यही इनविजिबल मास डार्क मैटर कहलाता है, और सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक असेसमेंट के अनुसार सभी सितारों और ग्रहों से डार्क मैटर बहुत ज़्यादा है। यहाँ ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट वेब की डार्क मैटर को खोजने में मदद कर सकता है। यह इफेक्ट तब होता है जब एक मैसिव बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड उसके अंदर से ट्रैवल कर रही लाइट को बैंड कर देती है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई फोटोज़ में हमने इसी इफेक्ट को देखा। जेम्स वेब टेलीस्कोप कई दूर स्थित गैलेक्सीज को देख सकता है, और इसने अभी तक कई सारी दूर की गैलेक्सीज को देखा है। इससे हम सबसे छोटे ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट को देख पाएंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप स्मॉल डार्क क्लम्प्स को देख सकता है, और अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप स्मॉल क्लम्प्स के किसी भी साइन को नहीं देख पाया तो हमारे पास निश्चित रूप से डार्क मैटर को ढूंढने का कोई और विकल्प नहीं होगा, और इससे हमारे ब्रह्मांड के आधुनिक सिद्धांतों को भी गलत माना जाएगा। साल 2034 में नासा लीसा ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये थोड़ी सी भी उतार चढ़ाव का पता लगाएगी और इन नोट्स को वेब को सौंप देगी। चलिए अब जानते हैं जेम्स वेब द्वारा ली गई कई और फोटोज़ के बारे में। स्टीफन क्विंटेट 5 गैलेक्सीज का एक क्लस्टर है। इसमें लेफ्ट वाली गैलेक्सी 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है तथा अदर गैलेक्सीज 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ये फ़ोटो एक स्टार के जन्म की है, और इसके साथ ही ये फ़ोटो करीना नेब्यूला की है, और इसे नीरी कैम द्वारा लिया गया है। इसके साथ ही जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ डाटा भी कलेक्ट किया है जो एक एक्सोप्लैनेट का है। ये डाटा उस प्लैनेट का है जहाँ पर पानी है। इसको स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा कैप्चर की गई लाइट को ग्राफ के थ्रू बताया गया है। नवंबर 2018 को रिसर्च में ये पाया गया कि ट्रैपिस्ट 1e नाम का एक एक्सोप्लैनेट है जहाँ पर लाइफ के हाईएस्ट चांसेस है। और अब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा इस प्लैनेट के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे, और आगे भी जेम्स वेब टेलीस्कोप को कई सारी डिस्कवरीज करनी है जिनके बारे में जानेंगे हम इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।